मथे नंदामी साहब जी। जय मल्हार। जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं हूं वैभव मनोज लोडाया और आज हमारे साथ है आगम दिवाकर परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री महोदय सागर सुरीश्वर जी महाराजा। तो गुरुजी, आज का सवाल है कि जो हमारे जैन आगम है उनका मेन सब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर किन किन विषयों के ऊपर बातें बताई गई है और हम जैसे साधारण व्यक्ति को क्या वो ज्ञान मिल सकता है? धन्यवाद वैभव भाई, आपने पहले भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगम के विषय में किया था। आपकी ये जिज्ञासा देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। आगम यानी हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवंत होते हैं, वो साधना के अंत में जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और पूरे ब्रह्मांड या विश्व कहो लोकालोक उनको ज्ञान होता है और उसको फिर वो देशना के रूप में चतुर्विध संघ के समक्ष जो देशना देते हैं। और गणधर भगवान जो होते हैं, भगवान की देशना को जो ग्रंथ के रूप में लिखते हैं उसको आगम कहा। लिखते नहीं है यद्यपि, पहले तो उनके अंतर में ही वो सब सूत्रों के रूप में ग्रथित हो जाता है, बाद में भविष्य में लिखा गया है। तो आगम माने शास्त्र कहो, सूत्र कहो, ग्रंथ कहो, जैन धर्म के मूल सूत्र। और उसमें क्या नहीं है, यही एक सवाल है। आगम शब्द का अर्थ सोचें हम, आ माने आत्मा, आत्मा का गम माने ज्ञान। हम मूल स्वरूप तो आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है। हम बॉडी इंद्रियों सबसे भिन्न हम आत्मा है। तो आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा को किसने बनाया? किसी ने बनाया नहीं। आत्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाली है। आत्मा का स्वरूप अनंत केवल ज्ञान दर्शन आनंद शक्तिमय अद्भुत स्वरूप है। लेकिन फिर भी ऐसे अनंत आनंदमय स्वरूप होते हुए भी आजकल हम क्यों दुखी हैं? दुख के मूल कारण क्या है? उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और हमेशा के लिए दुख मुक्त ऐसी जो परम मुक्त अवस्था है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इनके सारे उपाय उसमें बताए गए हैं। यद्यपि आगम इतने विशाल है, ज्ञान का समझो कि महासागर है। जैसे आजकल साइंस होता है, उसकी कितनी शाखा प्रशाखाएं होती है, एक एक सब्जेक्ट की भी कितनी कितनी प्रशाखाएं होती है। इसी प्रकार से हमारे 45 आगम इतने विशाल ज्ञान के महासागर हैं कि उसमें क्या है, ये छोटे 5-6 मिनट में कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरे विश्व का ब्रह्मांड का सारा विषय है इसमें है। इसको मूलतः 4 विभाग में वर्गीकरण किया गया है, जिसको द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग कहा जाता है। द्रव्यानुयोग में मुख्यतः आत्मद्रव्य, फिर पुद्गल द्रव्य, फिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिक, काल और काल, ऐसे 6 द्रव्यमय ये पूरा विश्व जो है इसका विस्तार से स्वरूप है। फिर चरण करणानुयोग के अंदर चरण माने चारित्र और करण माने धर्म क्रियाएं, उसका विस्तार से स्वरूप दिया गया है। और कैसे कैसे महापुरुषों ने किस प्रकार से चारित्र का श्रेष्ठ पालन किया उनकी बातें भी आती है। और गणितानुयोग में जैसे सूर्य चंद्र ग्रह तारा इनकी गति होती है, ज्योतिष चक्र वगैरह की। इसके अलावा भी काल की गणना, जैसे सेकंड का असंख्या का ऐसा समय, उसको समय कहते हैं जैन परिभाषा में। और बड़े से बड़ा जो है उसको पुद्गल परावर्त कहते हैं, जिसमें अनंत साल अनंत पसार हो जाते हैं एक पुद्गल परावर्त में। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्त में सब भटक रहे हैं, वो सब गणितानुयोग में आता है विषय। और धर्म कथानुयोग में जो अनेक महापुरुष पूर्व में हो गए जिन्होंने धर्म का आचरण किया और उसका कैसा उन्होंने फल पाया, और जिन्होंने पाप किए तो पाप के कैसे कटु विभाग उनको भुगतने पड़े, ये सारी जो बातें वो धर्म कथा में आती है। तो इस प्रकार से 4 विभागों में ये पूरे आगमों को आजकल वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको पढ़ने के अधिकारी जो हैं वो मूलतः तो साधु भगवंत, और साधु भगवंतों का भी दीक्षा पर्याय कुछ होता है। गुरु महाराज का विनय भैयाचारी करते हैं, गुरु को उनको योग्यता उनमें दिखती है और गुरु महाराज उनको तपस्या करवाते हैं, विधि करवाते हैं, उसके बाद उनको आज्ञा देते हैं, तभी वो साधु पढ़ सकते हैं कि आगम। हर कोई आगम को पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है उसके पास मानो कोई चक्कू आ गया, चक्कू से साग भी सब्जी भी उसको हम सुधार सकते हैं और पेंसिल वगैरह को भी छील सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं आता, उपयोग करना नहीं आता तो अपनी उंगली भी कट जाती है। तो इसी प्रकार से आगम जो है एक एक शब्द एक एक सूत्र के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो कौन से संदर्भ में कौन सा अर्थ लेना है वो सामान्य लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं, तो कभी अर्थ का बड़ा अनर्थ भी हो सकता है।
इसलिए आगम पढ़ने के अधिकारी गृहस्थ या श्रावक श्राविका नहीं होते हैं, लेकिन साधु साधु भी सभी नहीं होते हैं। गुरु की आज्ञा जब मिलती है योग्यता देख करके तभी वो पढ़ सकते हैं और वो दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो आप जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, श्रावक श्राविका लोग हैं, वो गुरु के मुख से आगम के अर्थों को सुन और समझ सकने के अधिकारी हैं। और श्रावक का शब्द का अर्थ ही यही है कि जो श्रवण करे, गुरु मुख से श्रद्धा पूर्वक जिन वाणी को नियमित रूप से श्रवण करे, वो श्रावक कहे जाते हैं। तो इसीलिए आप श्रावक श्राविकाओं का खास कर्तव्य होता है कि अपने जीवन में हर रोज नियमित रूप से अगर जिन वाणी श्रवण का सदगुरु का योग हो तो दूसरे सारे सांसारिक कार्यों को ग्रहण करके जिन वाणी को नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। हमारे यहाँ जिन पूजा से भी जिन वाणी श्रवण का अधिक महत्व बताया गया है। तो जिन वाणी श्रवण के विषय में कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सारे कार्य गौण करके जिन वाणी श्रवण श्रद्धा रूप से नियमित रूप से करना चाहिए। और कभी सदगुरु का योग नहीं होता है तो सदगुरु की जो आज्ञा होती है कि आगम में से ही आगे के अनुसार से दूसरे हजारों लाखों ग्रंथ बनाए गए हैं, तो और गुजराती भाषा में भी होते हैं, उनके अनुवाद भी होते हैं। यद्यपि आगम के अनुवाद भी हुए हैं लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी हर एक को अधिकार नहीं होता है। लेकिन आगम के अनुसार से दूसरे महापुरुषों ने, जैसे हरिभद्र महाराज 444 ग्रंथ की रचना की है, पादयशो जी महाराज ने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है, और भी कई महापुरुषों ने अद्भुत ग्रंथों की रचना की है आगम के अनुसार से। और उनका गुजराती, हिंदी वगैरह भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो वो आप श्रावक श्राविका लोग जरूर पढ़ सकते हैं। और इसलिए पढ़ने का भी एक व्यसन जीवन में होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। हर रोज एक आध घंटा एक आध सामायिक लेकर के सद्वांचन और वांचन करने के बाद मनन करना चाहिए, श्रवण करने के बाद भी चिंतन और मनन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने जो संसार का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप बताया है वो सब शास्त्रों के आगमों के द्वारा और आगमानुसारी जो शास्त्रों से हैं उनके माध्यम से हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। और उसको अपना जीवन में अगर आत्मसात करें तो क्रमशः अल्प भवों में हमेशा के लिए सारे दुख दर्दों से, सारे जन्म मरण के चक्रों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उनके सारे उपाय बताए गए हैं। और इसी जन्म में हम हमारी जो मूल आत्मस्वरूप है उसका कैसा अनुभव कर सकते हैं, उनके सारे उपाय, उनके सारे मार्ग भी हमारे आगम शास्त्रों में और ग्रंथों में बताए गए हैं। इसीलिए रुपयों, करोड़ों रुपये से भी अधिक मूल्यवान है हमारे आगम और शास्त्र। तो इसीलिए गृहस्थों को चाहिए कि केवल धन के पीछे ही पूरे 24 घंटे न बिताते हुए कम से कम एक आध घंटा जितना समय भी सद्वांचन के लिए और सत्य श्रवण के लिए हमें जरूर निकालना चाहिए। तो ही हमारा जीवन सचमुच में धन्य हो सकता है। गुरु भगवंत के इस जवाब के बाद मुझे और आपको आगम के अंदर क्या है और मुझे और आपको कितना सुनने की छूट है ये आपको पता चल गया होगा। पर अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद आचार्य स्पेशल एपिसोड। मथेर वंदामी साहिब जी, धर्मला, जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको।